है, थोड़ा शांति, आवाज धीरे रखना है सबको, हम पढ़ा सके सर। देखिए, वेस्ट वाटर स्टोरी, जो वेस्ट वाटर का मतलब है, जैसे हमने अभी पूरा ये बहुत सारे चैप्टर्स देखे साइंस में, पानी जो बिल्कुल खत्म हो गया, खराब हो चुका है, जिसे वेस्ट वाटर क्या होता है। अगर आपके किचन में मम्मी जो पानी से बर्तन धोते यूज करती है, वो पानी किचन से निकलते हुए वेस्ट हो चुका है, हम लोग लगभग किसी भी काम में यूज नहीं। बेटा मल्टीप्लाई करके देखो, हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कार धो लिया जिस पानी से, तो पानी थोड़ी समेटते हो तो गया। घर में अगर हमने घर को धो दिया, फर्श धो दिया, या पोछा लगा के जो पानी होता है फेंक देते हैं। नालियों में जो हम लोग की ड्रेन में पानी बह रहा है, ये वेस्ट वाटर है। सीवेज में वेस्ट वाटर है। फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है केमिकल वाला, सारा वेस्ट वाटर है। ठीक है, अपशिष्ट जल कहते हैं हिंदी, अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर। तो इस वेस्ट वाटर की पूरी स्टोरी हम लोग को देखनी है कि क्या होता है, कैसे कैसे इनके साथ। देखिए, और विश्वास रखिएगा इसमें भी बहुत साइंस है, केवल देखने में नाली का पानी लग रहा है। ठीक है ना, अभी हाँ, इससे बहुत सारा साइंस है। और बेटे जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा दिल्ली ही नाली हो जाता है। क्या बताओ? नहीं, इस इतना आवाज नहीं बेटा, क्यों कर इतना शोर कैसे हो जा रहा है? अब क्या होगा? क्या सर इसमें यहाँ तक लिखा और लिखा ही नहीं हुआ। खिड़की के कांच टूट जाते? सर ये सर बस करने के लिए समितियां बनाते हैं। देखिए, अरे करो ना गुरुजी, जाओ ना, कर दो। उष्मा का मतलब हीट। सारे ठीक है, सबासी तो पीठ पे पत्थर से। देखिएगा आगे, जो भी वेस्ट वाटर होता है वो इतना भी वेस्ट नहीं है कि हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सके। ठीक है, जिसे हम वेस्ट वाटर समझते हैं, हम लोग मान लो कि मम्मी ने खाना बनाते समय चावल दाल या सब्जी उब्जी जो धोती है उठा के फेंक दिया, हम लोग उस पानी को सीधे उठा करके गमले में पौधे में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कपड़े धोने के बाद जो पानी इकट्ठा होता है, जैसे कपड़े नहीं खंगाले जाते हैं, मतलब कि जैसे एक बार तो उसे वॉशिंग मशीन में धो लेने के बाद फिर उसमें निचोड़ते हैं निकाल करके जिस पानी में, या मान लो जिनके घर वॉशिंग मशीन है उसमें तो और भी ज्यादा फिर पानी का है ना खपत होती है, 2-4 बाल्टी पानी लगेगी। तो जितने भी बाल्टी पानी हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग घर के फर्श धो सकते हैं या बाहर दे सकते हैं, साथ ही साथ उसको कार धो सकते हैं उससे, और पौधों को भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो क्लोरीन की गोली होती है, लेकिन क्लोरीन की गोली है ना दूसरे काम की हो जाती है। अभी जैसे हमें, क्योंकि अगर जब उसको पीने में यूज करना है ना, तो 2 तरह की चीजें होती है, या तो आप आयोडीन की गोली डाल दो, ठीक है, उसमें जितना बैक्टीरिया जमा हुआ सब मार देगा, और नहीं तो क्लोरीन की गोलियां आती है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। जैसे लोग युद्ध में या जंग पे जो सिपाही जाते हैं ना, मान लो कहीं फंस गया, रसद पानी खत्म हो गया, किसी तरह जिंदा रहना है, और हमारे बियर चचा तो मैंने महान ही, वो तो गोली क्या, वो गोला लेके चलते हुए सब कर लेते हैं। पानी को पहले ये माना जाता था, जैसे मैं आपको एक साइंस की बात बता दूं, कि जो भी पानी आपको लग रहा है कि गंदा है, देखो केमिकल वाला पानी नहीं, अब सर्फ का पानी को आप कुछ भी करके साफ नहीं कर सकते, पीने के लायक नहीं, बन ही नहीं सकता। खारा पानी का दूसरा सिस्टम है, लेकिन जो भी हम नदियों में कोई बहता हुआ पानी हो, तालाब में इकट्ठा पानी हो जिसमें केमिकल ना हो, जैसे मान लो पहाड़ों पे गए हो जंगलों में, तो केमिकल थोड़ी है,
लेकिन बैक्टीरिया तो हो ही सकता है, वो पीने से तुरंत आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो किसी भी पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको बॉयल कर दीजिए। पहले ये माना जाता था पहले ये माना जाता था कि पानी जब तक उसे बुलबुले नहीं निकल रहे हो, बॉइलिंग जैसे बुलबुले समझते हैं ना, पानी को तब तक बॉयल करो जब तक उसे बुलबुले ना निकल रहे, ठीक है। उससे पहले वो प्यूरिफाई नहीं होता, मतलब उतना तो गर्म करना पड़ेगा आपको। लेकिन अब साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि किसी भी पानी को 2 मिनट से 5 मिनट तक भी अगर तेज आंच पे आप रख देते हो तो साफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद उसको पी सकते हो। उसका टेस्ट कैसा भी हो, कीचड़ वाला पानी उठा करके भी अगर बॉयल करके अगर कोई पी सकता है मुसीबत में तो पी लीजिए। उसका बैक्टीरिया लेकिन 2 से 5 मिनट में उबालने के बाद वो खत्म हो जाता है, अकॉर्डिंग टू बियर भैया। देखिए लकड़ी जला लेंगे ना, जंगल में जाएंगे, वुडन को जला लेंगे और लकड़ी को हीटर पेश किया जाए, है ना। सीवेज, अब ये सीवेज क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग का जो वो क्या कहते हैं वो क्या, यहाँ पर जो भी हम लोग के जो लैट्रिन बनी होती है उसका टैंक बना होता है, बड़ा सा टैंक, सेप्टिक टैंक उसको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सीवेज लाइन नहीं है। अब जैसे मेन दिल्ली में जाओगे, शहरों में जाओगे तो जो सड़क होती है ना, गली की जो सड़क होती है आपकी, जो स्ट्रीट होती है, उसके बीच में मोटा पाइप होता है बिल्कुल। तो वहां पर है ना, हर आदमी अपने घर में वो टैंक नहीं बनवाता, ठीक है। आपने देखा ना, बहुत बड़ा ट्रैक्टर होता है, वो पाइप लगा करके सब गंदगी निकाल के ले जाता है। लेकिन जब मेन सिटी में जाओगे जहां सीवेज लाइन बिछी हुई है तो उसमें क्या होता है, वो सारा का सारा घर से कूड़ा जा करके सीधे सीवेज लाइन में गिर जाता है, ठीक है। और वो सीवेज लाइन आगे जाकर के फिर जो सीवेज पंपिंग स्टेशन होते हैं वहां पर जाता है, सीधे वो पानी जमुना नदी में या कहीं नहीं जा सकता, उसको पंपिंग स्टेशन में पाइप के थ्रू भेजा जाता है, फिर उसको ऐसा साफ किया जाता है कि कम से कम अगर नदी में आप भेजो भी तो नदी प्रदूषित ना हो, समझ रहे। अभी देखिए, वेस्ट वाटर एंड फेसेज, फेसेज मतलब समझ रहे हैं पोटी, फ्रॉम होम्स एंड अदर बिल्डिंग्स व्हिच इज कैरिड अवे इन सीवेज सीवर्स इज कॉल्ड सीवेज। इन सबों से पाइप के थ्रू ये सब जो चीजें जाती है उनको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। सीवेज इंक्लूड हाउसहोल्ड वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक, वॉशिंग मशीन, वॉश बेसिन, बाथरूम शावर, बाथटब एंड फ्लशेस फ्रॉम द टॉयलेट। मतलब आपके किचन, आपके घर से जितना भी गंदा पानी होता है और जितना भी वेस्ट होगा सारा का सारा एक ही पाइपलाइन में जाता है, जिसको कि हम लोग सीवर कहते हैं। वो पाइपलाइन को सीवर कहते हैं और उसमें जो बहता है उसको सीवेज कहते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो अब हमारे घर के साथ साथ जो फैक्ट्रीज होती है, जैसे जो मार्केट है, यहाँ से यहाँ तक सड़क पे मार्केट है, दोनों तरफ नाले बने हैं ना, इनका पानी जो भी है ये सब उसी में जाता है। तो सीवेज आप ये मान के चलो कि उसमें सबसे अधिक पॉल्यूशन होता है। जितने भी जहरीले या खतरनाक जो भी केमिकल्स होते हैं जो हमारे वाटर बॉडी को, ये सब आखिर में देखो, जितना भी सीवेज होगा, जो लिक्विड वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, अपशिष्ट जल की, जितना भी लिक्विड वेस्ट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, आप कहाँ भेजोगे उसको, जमीन में तो दफना नहीं सकते, आपको किसी ना किसी रिवर में, नदी में, तालाब या झील में उसको डालना ही पड़ेगा, मतलब वहां पहुंचाना ही पड़ेगा। और आप सोचो कि इतना ज्यादा पॉइजनस और जो जहरीला चीज है ये अगर वहां पर जाएगा तो कितना नुकसान कर सकता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इनमें ऐसा क्या होता है जो हमारे वाटर को पॉल्यूट करता है और जहरीला करता है। देखिए पहले मैं आपको बताऊं, कान्हा आजा, मम्मी आई। जो सीवेज होता है, सीवेज मतलब हमारे घर के,
सो कंपोजिशन ऑफ सीवेज, सीवेज के में जितनी भी गंदगी जाती है उसमें क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। देखो, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज वो होती है जो कि या तो किसी प्लांट नहीं तो किसी एनिमल के का हिस्सा होता है, जैसे ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट लाइक एनिमल डंग, यूरिया मतलब यूरिन, डांगरों का गोबर बेटा, यूरिया, यूरिन, ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल वेस्ट, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ये सारे। अब जैसे एनिमल और ह्यूमन, इंसानों का और जानवरों का जो वेस्ट होता है, एक तो वो आप अगर सब्जी को अगर मम्मी जैसे बनाती है, सब्जी बनाती है, फ्रूट को छिलेगी, जैसे बनाना आप खाते हैं तो उसका छिलका अलग करोगे, सेब खाते हो तो उसके बीज का थोड़ा सा हिस्सा, और नहीं तो उसके बीज उज भी बेटा हम लोग के किसी काम का नहीं होता, फेंकते तो है ना। तो जो भी प्लांट के हिस्से होते हैं या एनिमल के हिस्से का जो भी होता है, इससे रिलेटेड चीज होता है, उनको हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट करते हैं। पूरा घर ही बांध के दे दिया, भगवान तुम लोगों को बढ़िया नौकरी दे। तो the inorganic impurities present in sewage are, बैठो ना आराम से करेंगे, 7 बजे तक यहीं हो। The inorganic impurities present in sewage are nitrate, phosphate and metals। देखो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक नहीं होते, अभी मत आओ 2-2 मिनट पे ना, दिख नहीं रहा क्लास ले रहा हूं, स्कूल का कर लेगा। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है समझ गए? बताओ ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, बोलो। पता है ऑर्गेनिक क्या था? सीवेज लाइन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, ये अभी भी सदमे में ही। तू बता रहे दिलीप? अरे मतलब कहो ना, एनिमल और क्या कहते हैं, इंसानों के जो वेस्ट होते हैं, और किचन का पानी, किचन के पानी में कौन सा एनिमल तैरता है? अरे एनिमल या प्लांट्स के जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहेंगे। और जिस वेस्ट पानी में या वेस्ट में या कूड़े में किसी भी तरह का एनिमल या ह्यूमन, एनिमल और प्लांट का वेस्ट नहीं होता, इसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। समझ रहे हैं? हिंदी में कहते हैं जैविक और अजैविक। ऑर्गेनिक मतलब जैविक, जैविक अवशिष्ट, और इंग्लिश और उसका उल्टा क्या होगा? अजैविक, जिसमें जीव का अंश नहीं होता है, इनऑर्गेनिक। जैविक मतलब ऑर्गेनिक और अजैविक मतलब इनऑर्गेनिक। हिंदी मत पढ़ो, भविष्य चौपट हो जाएगा, बहुत आगे जाकर के कंपटीशन में भेदभाव है हिंदी वालों के साथ। तो काहे हिंदी में पढ़ते? जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना गुरुजी लोग, उनको आपके भविष्य से कुछ भी लेना देना नहीं, बस में रहे ना। उनको मिलती है 80, 75, 90 हजार सैलरी। अगर 2000 का ना हो ना, अगर 100 का या 500 का, तो मोटी गड्डी बनती है, बस में रहो ना। ऐसे भैया उनकी, उनको आपके भविष्य से कुछ भी लेना देना नहीं, अपनी ड्यूटी पूरा करेंगे और टिफिन में मटर पनीर खींचेंगे। आपको आपके भविष्य के बारे में खुद चिंता करना हो। अभी थोड़े छोटे हैं आप लोग, बीच में आ गए, 7th क्लास को मैं एकदम मिडिल में मान के चलता हूँ, अभी इतने भी छोटे नहीं है, बहुत कुछ सोचना है आपको। चलिए, पढ़ा दे। मामी, हाँ अच्छा,
चलिए कोई बात नहीं, भगवान शांति दे उनको। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सीवेज आर, देखिए अब इसमें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या होती है, हमारे किचन और घरों से या दुकानों से जहां से भी जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, वो होता है भाई देखिए नाइट्रेट, फास्फेट और मेटल। नाइट्रोजन से नाइट्रेट बन गया, फास्फोरस से फास्फेट बन गया, और मेटल्स तो होते ही हैं जो कि हम लोग बिल्कुल भी, अब जैसे मान लो कि अगर घर पे पापा कोई केन या डब्बा लेके आए है ना, वो केन, अरे जैसे मान लो पेप्सी का कैन होता है ना, कैन, अच्छा ठीक है, जो भी है, तो उससे क्या होता है, वो सारे सब्सटेंस जो भी हैं वो आपको पता है इनऑर्गेनिक है, ना तो प्लांट से मिलता है और ना एनिमल से। कति परेशान। देखिए द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सीवेज आर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अब ये सीवेज जो होता है, आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं उनके लिए सीवेज में है ना न्यूट्रिशन भी होता है, प्लांट उस पर बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं क्योंकि इन सीवेज में नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होता है। एक गैस होती है फास्फोरस, और वो ठोस में भी होता है, सॉलिड में भी। प्लांट को, हाँ हम लोग की वेस्ट में होता है क्योंकि हम लोग जो भी प्लांट खाते हैं वो हमारे फास्फोरस किसी ज्यादा काम में नहीं आता, जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है। तो ये जितने भी हमारे यहाँ एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उनमें क्या होता है, फास्फोरस भी होता है। आप लोग एक दूसरे को चेक करके दीजिए, ठीक है, शॉर्ट है लॉन्ग क्या है ये, तब तो और वो क्या होता है प्लांट के लिए अच्छा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कभी कभी आपने देखी होगी बड़ी बड़ी साइज की गोभी मार्केट में देखी होगी आप, ठीक है, यहाँ पर जमुना नदी के पास जो सीवेज लाइन जाती है, ये उनपे उसी को सीधे पानी दे देते हैं पौधों में। अब उसपे जो फसल तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप समझ लीजिए उसमें इतना ज्यादा वो टॉक्सिक है हम लोगों के लिए, हमारे सेहत के लिए, क्या वही बात है ना। अब वो जितना भी वो चीज एज अ फर्टिलाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं, जो किसान होते हैं वो इन सब चीजों को यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन आप सोचिए कि वो कितना गंदा है, समझ रहे हैं। गोभी, और मैं तो गोभी का एग्जांपल बता रहा हूं आपको, मैं आपको बताता हूं, कभी कभी आपने पालक देखी होगी, एक तो ग्रीन कलर की नॉर्मल जो पालक आती है गांव के देहात की, और एक है ना उसपे ब्लैकिश कलर का पालक, बहुत ज्यादा गाढ़ा ग्रीन कलर का होता है। अगर गाढ़ा ग्रीन कलर का, बहुत ज्यादा गाढ़ा मैंने डार्क, ऐसा ब्लैकिश ग्रीन जो होता है थोड़ा कालेपन में, आप पक्का समझ लो कि सीवेज का पानी है, जरूर जरूर कुछ ना कुछ पड़ा होगा। यहाँ पे कराला वाला जो पुलिया नहीं, छोटा पुलिया हम लोग इधर से क्रॉस करते हैं सावित्री हॉस्पिटल के पास, ये क्या पानी देखते कितना बदबू मारते रहता है, ये देख रहे हो ना। और यही लाइन वो बड़ा ताऊ है ना, सीधे अपने खेत में रहता है, चाहे गोभी बो रहा हो, चावल बो रहा हो, चाहे सोना बो रहा हो, सब उसी सीवेज के पाइप में पानी से सब काम होता है। कभी कभी किसान, जैसे मैं इधर भी दरियापुर गया था या कभी जाता हूँ, अंदर का जो पानी है खारा पानी है बहुत जगह पे, तो वो तो दे नहीं सकते, तो सीवेज के नाले का जो पानी होता है ना, सीधे वो अपना वो पाइप डाल देते हैं नाले के अंदर, जो बड़ा नाला है हम लोग का, और वो पानी लेकर के खींच करके सीधे खेतों में और फसलों में और ये सब्जियों में देते हैं। बिल्कुल ये फैक्ट है भाई, मैंने देखा है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, बड़ी बात नहीं है ये। ट्यूबवेल तो लगाएंगे बेटे, पाइप डाल दिया वहां पे, ट्यूबवेल नहीं पंप से, और वो स्टार्ट कर देते हैं, वो अंदर का पानी नाले का है ना पूरा खींच करके बाहर, मतलब वो पौधों को दे देते हैं। हाँ जी, इंजन, उसको ऐसे पंप सेट करते हैं, ठीक है ना। ट्यूबवेल की जो बात कर रहे हो, अगर अंदर जमीन के अंदर पानी अगर मीठा है, मतलब कि सैलानी खारा नहीं है, तभी तो दोगे ना। खारा पानी को पौधों को तो आप दे नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है, तो वो पानी तो ठीक है, लेकिन हर जगह कहाँ साफ पानी, और दिल्ली में तो मोस्टली कम ही है। देखिए, the bacteria present in sewage include those bacteria which cause waterborne disease such as cholera and typhoid.
आपने सुना ना टाइफाइड की बीमारी हो गई, टाइफाइड की बीमारी हो गई। टाइफाइड अधिकतर ये वाटर बोर्न डिजीज है, मतलब कि जो गंदा पानी किसी न किसी तरह से उसमें किसी तरह कंटेमिनेशन हो गया या कोई ना कोई तरह से दूषित हो गया पानी, वो तभी जाकर के वो उसे टाइफाइड होगा। बेटे ऐसे बैठा करो ना दीवार से लगे, सब भाई भी अच्छे से सुने और देखें। देखो अब मैं आपको ये बताता हूँ सीवेज सिस्टम होता कैसे है। हम लोग लगते क्या यार ये ऐसे फालतू बात। हम लोग के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था अपना 15 अगस्त का पहला भाषण, तो स्वच्छ भारत मिशन से ही स्टार्ट किया था। आप लोगों को ना बताओ 2014 मई में जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, या 15 में, शायद 14 या 15 में, पहले स्वच्छ भारत अभियान पे ही काम किया था। अभी आप खुद देखिए, यहाँ पर हम लोग है ना स्वच्छता पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से जिया है, जहां रहते हैं वहां पर ऐसा है। अब अगर स्लम में चले जाओ, झुग्गी झोपड़ी बस्ती होती है, वहां पर जो बच्चे जन्म लेते हैं, आसपास जब तक बड़े होंगे देखेंगे कि इसी तरह की गंदगी है। घर में भी ऐसी गंदगी है, बाहर भी ऐसी गंदगी रहती है। आप और हम हैं, हमें पता है कि हम घर में कितने साफ सफाई से रहेंगे, कैसे कपड़े पहनने, घर का साफ सफाई कैसे, बाहर की सफाई कैसी रहनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये कैसे होता है, ये हम लोग के आसपास के माहौल से होता है। हम जैसा देखते हैं वैसा ही समझते हैं। अब यही सुल्तानपुरी मंगोलपुरी सब साइड में चले जाएंगे तो वहां पर कोई रहने का तरीका ही नहीं। समझ रहे हैं बात को ना। तो ये सीवेज सिस्टम देखिए क्या है। इन द हाउस जनरली देयर आर 2 सेट ऑफ पाइप्स। हमारे घरों में आप जब घर बनता है तो 2 तरह की पाइपलाइन बिछाई जाती है। एक तो साफ पानी के लिए जो कि सप्लाई का पानी आता है, और दूसरा गंदे पानी को बाहर निकालने। 2 ही तरह की पाइप लगाई जाती है। One set of pipe bring clean drinking water into the house and the other set of pipe take away waste water or sewage. घर में बर्तन को धोने के बाद जो पानी निकलता है या बाथरूम या वॉशरूम का जो पानी होता है, सारा का सारा क्या माना जाता है, सीवेज ही माना जाता है साइंस में। तो आपको पता है कि जो दिल्ली जल बोर्ड वाली पाइप आती है, हम लोग घर में लगाते हैं, सिंक में लगाते हैं, वॉश बेसिन में लगाते हैं, जहां पर भी पानी की जरूरत होती है। बेटे टांगे लंबी ज्यादा होगी, आराम से रखो। तो क्या होता है कि 2 तरह के पाइप हम लोग घर में लगाते हैं, पता है आपको। द क्लीन वाटर सप्लाई पाइप आर नैरो whereas the waste water carrying pipe are much wide. आपने ऐसा देखा है कि घर में पानी की सप्लाई के लिए किचन में ना 4 इंच का या 3 इंच का मोटा पाइप लगाया गया है? ऐसा तो नहीं होता ना, पतली पतली पाइप्स आती है 1 इंच की, 1.25 इंच की। लेकिन वेस्ट वाटर वाली तो बहुत बड़ी होती है, और वेस्ट वाटर वाली है जो भी होती है पाइप्स होती है जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है, मतलब ओपन बाहर नहीं होती। An underground pipe which carries away dirty drains water and waste matter such as from toilets is called a sewer. वैसे पाइप जो जमीन के अंदर दफन होते हैं। काहे चमक रहे हो निशान, कम चमको बेटे, ठीक है ना। तो जो भी जमीन के अंदर ब्यूरिड होते हैं बेटे, अगली बार मैं 10 पाइप मार दूंगा और पूछूंगा भी नहीं तुम क्यों आ रहे थे और क्यों नहीं आ रहे थे। क्यों फोन क्यों दे रखा है उसको? घर पे भेजा था यार, रिवाइज नहीं कर सकते थे आप? कितने की बुक आती है सेकेंड हैंड बेटे? 100-150 की भी नहीं आती। खरीद लो एक बुक यार, पता है मास्टर उसी से पढ़ाएगा। क्या एसएसटी? आज एसएसटी था क्या? तब तो आप लोग को करना ही चाहिए, लर्न करके आ जाओ। एनसीईआरटी है तुम्हारी, लिख के आ जाते। आज तुम जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक, कोई नहीं, कल हम कर लेंगे। तो जो भी हमारे घरों में जमीन के अंदर गड़ा हुआ पाइप होता है, सीवर, उसको सीवर कहते हैं, क्योंकि उससे वेस्ट वाटर, एक गंदा पानी ही घर के बाहर जाता है। वॉशरूम हो या किचन का जो भी पाइप होता है, आपको ओपन दिखता नहीं होगा, वो जमीन के अंदर ही होता है, फर्श के नीचे नीचे, और फिर वो बाहर चला जाता है। The provision of drainage at a place by laying sewer under the ground is called sewerage. अब
जमीन के अंदर आपकी जो मेन सड़क होती है ना, उसके अंदर जो पाइप, यहाँ कंझावले में सीवर लाइन नहीं है, मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर मतलब ये मत सोचिएगा। कहाँ? लाडपुर वाला, ये कराला वाला। अच्छा, उसके अंदर जो पानी है वो तो नहर है ना, गंदा पानी है वो। हाँ तो वो सीवर वाला ही होगा। सीवर नहीं होता, वो नाले का पानी ही सब है, समझ रहे हो ना, सीवर लाइन नहीं है। चलो ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करेंगे कि जो सीवेज है ये पूरा का पूरा, ये हमारे आपके लिए और इन्वायरमेंट के लिए क्यों नुकसानदेह है, क्यों हार्मफुल है, क्यों डेंजरस है। देखिएगा, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर contaminated with sewage will spread disease in people which can even lead to death। अब देखिए हम बता, ये जो सीवेज लाइन है, इस पानी को ट्रीट करके, मतलब कि साफ करके ऐसे सफाई की जाती है, मैं बताऊंगा कैसे होती है सफाई। एक ही चीज है, सीवर मतलब कि पाइप को कहते हैं, सीवरेज मतलब कि पूरी सिस्टम को कहते हैं, ठीक है ना, एक ही चीज है, दो अलग अलग बातें नहीं। तो ये पानी अगर डायरेक्ट किसी तालाब में, झील में या नदियों में जाएगा, तो उस पानी को ला करके आप कितना भी साफ करके प्यूरिफाई करके किसी को क्यों ना पिलाओ, ठीक है, बैक्टीरिया या जो भी जर्म्स होते हैं वो नहीं मर सकते, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया चलो मार भी लो, लेकिन ऐसे कुछ मेटेलिक सब्सटेंस होंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे केमिकल उसमें होते हैं, हर चीज को बिल्कुल भी अलग पानी से नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए इस जितना भी सीवेज लाइन होता है, इसको ट्रीट करके, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, ये सारा का सारा पाइप में इसलिए होता है ना, क्योंकि पाइप से ही एक स्टेशन पे जाता है, वहां ओपनली बहुत बड़े टैंक होते हैं, उसमें इनको प्रोसेस करके इनके जहरीले चीजों को खत्म किया जाता है, और तभी जा करके फिर क्या होता है, नदियों में, झीलों में, किसी चीज में इस पानी को छोड़ा जाता है। देखिए, अब इंसान का तो है ही, मान लीजिए जिस नदी में, झील में या तालाब में अब इस पानी को डालें, कीप क्वाइट, ठीक है, उसका क्या होगा, वहां पर जो मछली रहती है या जितनी फिश होगी, जो भी एक्वेटिक एनिमल होंगे, सब मर जाएंगे, क्योंकि वो भी तो जानवर ही है ना, उनको भी जितना भी पॉल्यूटेंट चीज है उनके अंदर, बॉडी के अंदर जाएगा, उनकी फिर वो सांस लेने में भी दिक्कत होगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी। देखो, एक होता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें शायद है या नहीं, आगे होगा शायद, मैं आपको बता दूं। कोई भी पानी, ठीक है, अगर आप घर से जो पानी पीते हो, जो प्यूरिफाई पानी है, उसको लो, और ऐसा पानी लो जो नाले में बह रहा है बिल्कुल गंदा, तो ऑक्सीजन किस में ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा आपके घर वाले पानी में होगा, बहते हुए नदी के पानी में होगा, तालाब में होगा। लेकिन जो गंदा पानी होता है, सीवेज का पानी हो गया, उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, डेंजरस सब्सटेंसेस होती है, मतलब खतरनाक चीजें होती है, कि उस पानी के अंदर की ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मतलब गंदा पानी का मतलब ये होता है कि एक तो हार्मफुल केमिकल्स तो होंगे, और दूसरा उसके अंदर कम से कम ऑक्सीजन होगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होता जाएगा उसका, वैसे वैसे समझ लीजिए कि उसमें जानवर रहने लायक नहीं है, फिशेज मर जाएंगे। अब जमुना जैसे रिवर है, जहां फैक्ट्रियों का पानी गिरता है, आपने देखा हो कभी फोटो में, झाग जैसा बन जाता है। झाग समझते हैं ना, झाग, साबुन लगाते हैं तो झाग नहीं बनता, वो वाला। इतने केमिकल्स गिरते हैं, कितनी बारिश हुई दिल्ली में, फिर भी वो झाग नहीं खत्म, वो वैसे का वैसा ही। बताओ, जमुना नदी में इतने केमिकल्स हैं, मतलब दिल्ली में रिवर साइड में, क्योंकि जो नदियों के किनारे या कहीं पर भी जो लगे हुए हैं जितने भी फैक्ट्रियां, वो अपना गंदा पानी कहाँ फेंकेंगे, यमुना नदी में ही। सबसे बड़ी नदी तो यही है, जितना नाला है दिल्ली का वो कहाँ जाता है,
सारा का सारा जमुना में जाता है, इसीलिए तो इतना पॉल्यूटेड है, इतना प्रदूषित है ये नदी। वही कर रहे हैं ना, मतलब वो आप ना तो पौधों को दे सकते हो पीने का, तो आप उस पानी से नहा ही नहीं सकते, पौधों की देने की बात छोड़े, आपको बहुत सारे क्या कहते हैं स्किन डिजीज हो जाएगी एक ही बार, समझ रहे हैं ना, इतना डेंजरस है। तो फिर एक बच्चे ने मेरे से पूछ दिया, थोड़ा ज्योग्राफी उसकी ठीक थी, ठीक है, तो पता है उसमें क्या होता है, अब यहाँ से मथुरा या वृंदावन जाएंगे ना तो दिल्ली से आगे पड़ता है, समझ रहे हैं, वहां पर तो लोग यमुना नदी में नहा भी लेते हैं, गंदा नहीं है। पता है ऐसा क्यों होता है, नदी में जो मेन पानी होता है ना वो केवल उसी का वाटर नहीं होता। आप ये मत सोचिएगा कि जब गंगा नदी जो है वहां से निकली जब गंगोत्री से, तो उसको इतना ज्यादा पानी मिल गया कि वो इतनी बड़ी नदी बन के चली, उसमें आसपास से हर जगह से नदी नाले जो मिलते जाते हैं वो भी अपना पानी उसके अंदर स्टोर करते जाते हैं, और सबका पानी लेके गंगा नदी बढ़ रही है, यमुना नदी का भी यही हाल है। तो आगे जाकर के यहाँ पर दिल्ली वाले साइड में क्या होता है, केवल गंदे गंदे नाले केमिकल से ये सारी चीजें उसमें जाती है, लेकिन आगे जाएंगे तो गांव है, पूरे शहर, छोटे मोटे कस्बे, इतना ज्यादा गंदा पानी नहीं जाता, और साथ साथ जो छोटे मोटे नदी नाले हैं वो भी मिलते जाते हैं, जिसके चलते इतनी गंदगी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो पीने लायक नहीं है यमुना नदी। और हम लोग यमुना का ही पानी पीते हैं, लेकिन वहां पर जो बिल्कुल हरियाणा जहां से स्टार्ट होता है वहां से ये पानी आता है, और इसी को फिल्टर करके हम लोग को दिया जाता है दिल्ली जल बोर्ड। किसी ने बच्चे ने कह दिया कि जितना सीवर जाता है ना तो इसी को ट्रीट करके इसी पानी को फिल्टर करके भेजते हैं, ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो जो पानी होता है वहीं से आता है प्योर, क्योंकि सीवेज का पानी कुछ भी कर दो आप नदी नालों में छोड़ने के लायक हो सकता है, घरेलू यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना तो आप नहा सकते हो और ना ही उसको पी सकते हो, कुछ भी कर लो ऐसा कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे हानिकारक सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको कभी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, है ना। और अभी इलेक्शन से पहले कुछ दिन पहले जितने भी थे वाटर्स की क्वालिटी, और आपको पता है हर दिन जो ये वाटर की सप्लाई होती है ना, सबका वाटर चेक भी होता है, क्वालिटी चेक होती है। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ के ज्यादा बढ़ चुकी है, और सब लोग अमीर से अमीर गरीब से गरीब दिल्ली जल बोर्ड के पानी को आरओ लगा लिया, किसी ने डायरेक्ट पी लिया, किसी तरह से इसी तरह पीते। पता है करोड़ों आदमी एक ही बार में ठस बोल जाएंगे अगर थोड़ा से पॉइजनस सब्सटेंस या कुछ ऐसा मिल जाए, समझ रहे हैं। तो हमेशा क्वालिटी चेक होता रहता है और हर जगह जगह पे चेक होता है, ऐसे नहीं कि सीधे, और एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है इसके पीछे। यहाँ पर जहाँ दिल्ली जल बोर्ड का कोई सेंटर होता है ना जहाँ से, हाँ, तो कंट्रोलिंग सेंटर जो होता है जहाँ से पानी की सप्लाई आती है बिल्कुल चेक होता है। चलो ठीक है, इसको कल पूरा खत्म कराएंगे आप लोगों से। हाँ बाद में भी करा देंगे।